नंबर वन है फाइनेंस के बारे में, रिच डैड पुअर डैड। अगर किसी ने कभी भी सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ने के बारे में सोचा है तो ज़रूर उसने रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना होगा। पर ऐसा क्यों? ऐसी क्या खासियत है इस बुक को जो इसे हर कोई रेकमेंड करता है? आइए जानते हैं। ये कहानी है एक बच्चे जो कि मिडिल क्लास में होता है, पर एक दिन वो अमीर बनना चाहता है। तो वो जाके अपने पापा को बोलता है कि हमें तो स्कूल में पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते, और क्या आप मुझे सिखाओगे? उसके पापा कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, पर तुम अपने दोस्त के पापा से पूछ सकते हो क्योंकि वो तो एक इंटरप्रेटर हैं, तो वो तुम्हें सिखा सकते हैं। तो वो अपने दोस्त के पापा से क्या क्या सीखता है फाइनेंस के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप शुरू कर रहे हैं आपकी जर्नी तो ये बुक आपके लिए एज ए आई ओपनर की तरह काम करेगी, और आप अपने आसपास हो रहे गलतियों को भी समझ पाओगे। नंबर टू, तो ये बुक प्रोडक्टिविटी के बारे में और इसका नाम है ईट द फ्रॉग, जो कि ब्रेन ट्रेसी की जरा लिखी गई है। और ये बहुत ही फेमस और मोटिवेशनल स्पीकर है, कंसल्टेंट और ऑथर है, और उनके बुक सबसे पॉपुलर बुक में से एक है। जनरली होता ये है कि हम हमारा कोई भी काम जो कि मुश्किल होता है उसे हम पोस्टपोन करते हैं रहते हैं कि ये काम मैं कल करूँगा, आज शाम में करूँगा, और वो हम कभी भी नहीं करते। हमारा आलस और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो वो इस बुक में बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंटेड किया गया है। इस बुक में उन्होंने 21 वेज बताए हैं हम जिससे हमारा प्रोक्रास्टिनेशन और आलस को हमेशा के लिए एंड कर सकें, और हमारा हर काम टाइम पे कंप्लीट कर सकें। मूविंग ऑन टू नंबर थ्री, ये बुक्स हैबिट्स के बारे में है और इसका नाम है द एटॉमिक हैबिट्स, और एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट्स। ये एक टाई है क्योंकि ये दोनों बुक्स आपको हैबिट में बारे में सिखाते हैं। द पावर ऑफ हैबिट्स में ऑथर ने डिफरेंट स्टोरीज के हेल्प से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमारे हैबिट्स कितने जिद्दी होते हैं और क्यों हम हमारे बुरे हैबिट्स को ये जानते हुए कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। और इसमें यह भी बताया गया है कि उन हैबिट्स को हम कैसे अच्छे हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकें। द एटॉमिक हैबिट्स आपको समझाता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपके हर दिन करते हो एक बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म में। इससे आपको पता चलता है कि कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे क्यों बुरी आदतों को लंबे समय तक पालना नहीं चाहिए। सो मूविंग ऑन टू नंबर फोर, ये बुक इन्फ्लुएंस के बारे में है, और फ्रेंड्स बिलीव मी ये बुक आपको बहुत ही इन्फ्लुएंस करेगी, और इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेजी अपने टाइम के सबसे फेमस ऑथर थे। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी हैं जो आज तक ही बेस्ट सेलर है। ऐसा क्या खास है उनके बुक के बारे में? ड्रेल कार्नेगी जो भी बुक लिखते थे वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है जो कि लगभग हर कोई फेस करता है, वो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी हो सकता है। इस बुक में उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आपको लोग और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और आपकी बात मानने लगेंगे। ये बुक इतनी पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो भी तरीके बताए गए हैं वो आज तक भी काम करते हैं और आने वाले टाइम में भी काम करते रहेंगे। सो नंबर फाइव, मॉर्निंग रूटीन द मिराकल मॉर्निंग। हल एलॉट जो कि इस बुक के ऑथर है, उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिससे बाद डॉक्टर ने उसको डेड बता दिया। पर हुआ ये कि कुछ मिराकल के कारण वो बच गए और कुछ दिन कोमा में रहने के बाद बाहर आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप कभी चल नहीं पाएंगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस इंसिडेंट के कुछ सालों के बाद वो एक मोटिवेशन स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक मैराथन रनर थे। वो अपने इस मिराकल के क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो भी सुबह उठ के 6 काम करेगा वो बहुत जल्दी सक्सेस पाएगा। तो अगर आप एक बहुत ही लेजी पर्सन है और आपके लाइफ में एक रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करने में आप बहुत ही बोर हैं तो आप ये बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए।
सो मूविंग ऑन टू नंबर 6, ये बुक सेल्फ वर्थ के बारे में है और इसका नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ नॉट गिविंग ए फक। हाँ, ये बुक का नाम थोड़ा अजीब है, पर इस बुक की राइटर ये कहती हैं कि हम हमारे टाइम, एनर्जी और पैसे उन चीज़ों में खर्च कर देते हैं। जैसे कि मुझे सीरीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मेरे सारे दोस्त देखते थे और मैं उनके कन्वर्सेशन समझ नहीं पाता था। तो मैंने भी अपना टाइम, एनर्जी और पैसे लगाना शुरू कर दिया, पर उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा मन नहीं करता था, पर फिर भी मैं ये देखा करता था क्योंकि इट वाज कूल। और ऑथर हमें इस गलती को ना करने को कहती हैं। ऑथर हमें ये भी कहती हैं कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और हमें उस टाइम को उन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए हम जिसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते। सो मूविंग ऑन टू नंबर 7, ये बुक माइंडसेट बारे में है और इसका नाम है कैंट हार्ट मी। इसमें ऑथर डेविड गॉगिंस एक क्लाउस्ड माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप पहली बार बॉक्सिंग रिंग में जाओगे तो आपको पंचेस से बहुत दर्द होगा, पर अगर आप ये रोज करने लगे तो आपका बॉडी इससे रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा, वो भी अपने आप। इसी तरह अगर हम मुश्किल काम को करते रहें, हमारे कंफर्ट जोन से निकलकर और हमारे ब्रेन को पुश करते रहें, वो एक दिन एक कैलोस फॉर्म कर लेगा आपके डिस्कम्फर्ट के डर से। उसी से कैलोस्ड माइंड फॉर्म होगा और इसे पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ ज़्यादा करना ही पड़ेगा। जब जब आप अपने ब्रेन को पुश करोगे, वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा और आपका डिस्कम्फर्ट आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा इन नो टाइम। सो नंबर 8 हेल्थ के बारे में है और इसका नाम है द 4 आवर बॉडी। तिमोथी फेरिस इस बुक में बहुत सारे वेज शेयर करते हैं जिससे आप अपने बॉडी को शेप में ला सकते हैं। इस बुक में ऑथर आपको बहुत सारे वेज बताएंगे, पर ऑथर का ये कहना है कि जो वेज सबसे इजी और आपके लिए कंफर्टेबल है, आप बस उन्हीं को ही फॉलो कीजिए और उन्हीं रूल्स और चीज़ों का अच्छे से पालन करें, तो आप धीरे धीरे श्योरली अपने बॉडी में चेंजेस देखने लगेंगे। और नंबर 9 पर जो बुक है, अगर आप एक टीनेजर है तो ये बुक आपको बहुत ही पसंद आएगी एंड ऑब्वियसली इट्स अबाउट लव। इस बुक का नाम है मैन गाइड टू वोमेन और मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वोमेन आर फ्रॉम वेनस। ये भी एक टाई है इन दोनों के बीच में। मैन गाइड्स टू वोमेन में ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड और लड़कियों के साथ। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों के बीच झगड़ा क्यों होता है। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस हमें ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि मैन और वुमेन दोनों ही अलग प्लैनेट्स से हैं, तो उनके बिहेवियर और चीज़ों से डील करने के वेज में बहुत डिफरेंस होती है और आपको ये डिफरेंस समझकर उनके साथ डील करने में ही समझदारी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बुक है एटीट्यूड के बारे में और इसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये बुक जेफ केलर के जरा लिखी गई है और ऑथर हमें इस बुक में ये बताते हैं कि जब तक हम हमारे एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि हर इंसान वर्ल्ड को अपने विंडो से ही देखता है और अगर उनका खुद का विंडो ही क्लीन नहीं होगा तो दुनिया चाहे जितनी भी साफ क्यों ना हो, वो उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से देखेंगे। इस तरह अपने एटीट्यूड बदल लेने से इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। कभी कभी अपने आप ही अचीव करने लगता है, वो भी बिना ट्राई किए। आई होप ये सब बुक्स आपको पसंद आएंगे और आप पढ़ने के बाद अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये बुक्स रिकमेंडेशन ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।